हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। उनकी कहानी और उनकी भाषा शैली की क्या बात करनी। एक एक शब्द जैसे लगता है कि एकदम महीन बुनावट हो। तो चलिए आज उनकी एक छोटी सी कहानी परिवर्तन का पाठ सुनते हैं। चंद्रदेव ने एक दिन इस जनाकीर्ण संसार में अपने को अकस्मात ही समाज के लिए अत्यंत आवश्यक मनुष्य समझ लिया और समाज भी उसकी आवश्यकता का अनुभव करने लगा। छोटे से उपनगर में प्रयाग विश्वविद्यालय से लौटकर जब उसने अपनी ज्ञान गरिमा का प्रभाव वहाँ के सीधे साधे निवासियों पर डाला तो लोग आश्चर्यचकित होकर संभ्रम से उसकी ओर देखने लगे, जैसे कोई जौहरी हीरा पन्ना परखता हो। उसकी थोड़ी सी संपत्ति, बिसात खाने की दुकान और रुपयों का लेन देन और उसका शारीरिक गठन सौंदर्य का सहायक बन गया था। कुछ लोग तो आश्चर्य करते थे कि वह कहीं का जज और कलेक्टर न होकर यह छोटी सी दुकानदारी क्यों चला रहा है। किंतु बातों में चंद्रदेव स्वतंत्र व्यवसाय की प्रशंसा के पुल बांध देता और नौकरी की नरक से उपमा दे देता। तब उसकी कर्तव्य परायणता का वास्तविक मूल्य लोगों को समझ में आ जाता था। यह तो हुई बाहर की बात। भीतर अपने अंतःकरण में चंद्रदेव इस बात को अच्छी तरह तोल चुका था कि जज कलेक्टर तो क्या, वह कहीं किरानी होने की भी क्षमता नहीं रखता था। तब थोड़ा सा विनय और त्याग का यश लेते हुए संसार को सहजलब्ध सुख को वह क्यों छोड़ दे। अध्यापकों के रटे हुए व्याख्यान उसके कानों में अभी गूंज रहे थे। पवित्रता, मलिनता, पुण्य और पाप उसके लिए गंभीर प्रश्न न थे। वह तर्कों के बल पर उनसे नित्य खिलवाड़ किया करता था और भीतर घर में तो जो एक सुंदर स्त्री थी उसके प्रति अपने संपूर्ण असंतोष को दार्शनिक वातावरण में ढककर निर्मल वैराग्य की, संसार से निर्लिप्त रहने की चर्चा भी उन भोले भाले सहयोगियों में किया ही करता था। लगता है ये कहानी किसी साहित्यकार महोदय की जीवनी पे ही लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने। आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी की भी एक दुकान थी, शायद तंबाकू की दुकान थी। चंद्रदेव की इस प्रकृति से उबकर उसकी पत्नी मालती प्रायः अपनी माँ के पास अधिक रहने लगी, किंतु जब लौट कर आती तो गृहस्थी में उसी कृत्रिम वैराग्य का अभिनय उसे खला करता। चंद्रदेव 11 बजे तक दुकान का काम देखकर, गप लड़ाकर, उपदेश देकर और व्याख्यान सुनाकर जब घर में आता तब एक बड़ी दयनीय परिस्थिति उत्पन्न होकर उस साधारणता सजे हुए मालती के कमरे को और भी मलिन बना देती। फिर तो मालती मुंह ढककर आंसू गिराने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती थी। यद्यपि चंद्रदेव का वह आचरण उसके चरित्र के संबंध में सशंक होने का किसी को अवसर नहीं देता था, तथापि मालती अपनी चादर से ढके हुए अंधकार में अपनी मौत की कल्पना करने के लिए स्वतंत्र थी ही। वह धीरे धीरे रुग्ण हो गई। एक दिन चंद्रदेव के पास बैठने वालों ने सुना कि वह कहीं बाहर जाने वाला है। दूसरे दिन चंद्रदेव की स्त्री भक्ति की चर्चा छिड़ी। सब लोग कहने लगे, चंद्रदेव कितना उदार सहृदय व्यक्ति है। स्त्री के स्वास्थ्य के लिए कौन इतना रुपया खर्च करके पहाड़ जाता है, कम से कम नगर में तो कोई भी नहीं। चंद्रदेव ने बहुत गंभीरता से मित्रों में कहा, भाई क्या करूं, मालती को जब यक्ष्मा हो गया है तब तो पहाड़ लिवा जाना अनिवार्य है। रुपया पैसा तो आता जाता रहेगा। सब लोगों ने इसका समर्थन किया। चंद्रदेव पहाड़ चलने को प्रस्तुत हुआ। विवश होकर मालती को भी जाना ही पड़ा। लोक लाज भी तो कुछ है, और जबकि सम्मान पूर्वक पति अपना कर्तव्य पालन कर रहा हो तो स्त्री अस्वीकार कैसे कर सकती। अगले हिस्से में अगला भाग।